हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 7 फरवरी 2026। एक हफ्ता निकल चुका है फरवरी मंथ का भी, और जहाँ तक आसार है मार्केट के बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। अभी जो है फ्राइडे नाइट को, मतलब 6 तारीख की रात को, जो गिफ्ट निफ्टी बंद हुई है वो 176 पॉइंट्स ऊपर बंद हुई है। और अगर मैं बात करूं डाउ जोन की, तो डाउ जोन बंद हुआ है कुछ 1232 पॉइंट्स के ऊपर, विच इज़ रफली अबाउट 2.52%, एंड नैस्डैक बंद हुआ है 2.25% ऊपर। तो यू नो इट लुक्स प्रीटी फाइन, बट द थिंग इज कि कल फिर एक ट्रम्प का स्टेटमेंट आ गया कि इफ इंडिया डजंट स्टॉप बाइंग crude oil from Russia, then tariff will be back to 25%. Because see, this one person has upheaval in the India's financial, status. तो देखते हैं अभी क्या होता है मंडे को। बट एनीवे, अगर हम बात करते हैं कि फ्राइडे को किस किस सेक्टर में बाइंग आई थी, तो सबसे ज़्यादा जो सेक्टर चला है वो था FMCG का, द बेस्ट सेक्टर दैट वाज, एंड इट हैज़ गिवन अ बॉटम्ड आउट बाइंग। फिर उसके बाद FMCG में एक बाइंग आई थी, और FMCG अपने पास्ट बैरल्स को ब्रेक करने की तैयारी में है। निफ्टी प्राइवेट बैंक्स वर लिटिल पॉजिटिव। और अगर हम बात करें कि निफ्टी में क्या हुआ एग्जैक्टली, तो दिस इज़ हाउ निफ्टी इज, बॉटम से बाइंग आई। निफ्टी बार बार अपने 25,550 के लेवल को डिफेंड कर रही है टाइम एंड अगेन, राइट। और जो क्लोजिंग दी है इस निफ्टी ने ऑन फ्राइडे वाज अराउंड 25,693 और रफली 25,700। अब अगर हम बात करें कि बैरियर कहाँ पे है, तो पहला बैरियर निफ्टी को है एट अबाउट 25,760, और वो क्रॉस हो जाता है तो 25,800, 900 आई वुड से इज गोइंग टू बी अ मच सीरियस बैरियर देन 25,800। एक बार ऑप्शन चेन के डेवलपमेंट भी देख लेते हैं, बिकॉज ऑप्शंस विल बी एक्सपायरिंग ऑन ट्यूसडे। तो अगर आप देखते हैं तो देयर हैज़ बीन बेयरली एनीथिंग। अगर पुट साइड में देखते हैं, अगर आप पुट साइड में देखते हैं, तो इन द मनी बहुत सारे कॉल्स जो पुट राइटर्स जो है अनवाइंड किए हैं। और अगर हम कॉल साइड में बात करते हैं, तो कॉल साइड में भी इन द मनी कॉल ऑप्शंस अनवाइंड हुए, बट देयर हैज़ बीन अ ह्यूज कॉल राइटिंग है 25,600। ऊपर की तरफ फिर भी इतनी कॉल राइटिंग जो है वो एग्रेसिव है 25,950। बट एक चीज़ आप देखो, नोट करो यहाँ पे कि 26,000 पे अनवाइंडिंग हुई है थोड़ी सी, एंड 26,100 पे अनवाइंडिंग हुई है, राइट। थोड़ा सा अनयूजुअल है। मैं क्या देखना चाहती हूँ कि आगे एंड ऑफ फरवरी किस तरह का स्टांस बनने वाला है। लेट्स हैव अ लुक एट दैट एंड प्रॉब्ली वी मे गेट सम मोर इन्फॉर्मेशन हियर। तो कॉल राइटर्स जो है वो पुट राइटर्स जो है अनवाइंड कर रहे हैं, राइट। पुट राइटर्स अनवाइंड कर रहे हैं और कॉल राइटर्स इन द मनी में जाके लिख रहे हैं। तो थोड़ा सा तो मार्केट वीक ही लग रहा है। एक बार मार्च को और देख लेते हैं कि मार्च में क्या हो रहा है। 30th March, which is the end of the financial year. तो in the end of March, you can see that 25,700 पे unwinding हुई है और कॉल राइटिंग हुई है एट द सेम लेवल। तो मुझे लगता है कि मार्केट अभी आराम जल्दी से 26,000 को क्रॉस नहीं करेगी। अप डाउन इसी कंफ्यूजन जोन में चलती रहेगी। एनीवे, मार्केट तो इसी तरह चलेगा। मार्केट में इसी तरह के प्लस माइनस के मूव रहेंगे, और डिपेंडेंसी रहेगी ऑन द एक्सटर्नल फैक्टर्स, बिकॉज अभी मार्केट में कोई ट्रिगर्स नहीं है, राइट। ट्रिगर आने पे ही मार्केट जो है आपको एक अच्छा बेहतरीन यूनिडायरेक्शनल मूव देगी, राइट। अगर हम बात करें निफ्टी की, तो एक निफ्टी ने जो ये कैंडल बनाई है ऑन द 1st of December, वो एक बहुत क्रूशियल कैंडल है जो कि 26,100 के ऊपर बनी हुई है। उसके क्रॉस होने के बाद ही आपको एक ज़्यादा बेटर मूवमेंट आता हुआ दिखाई देगा। तो मैंने 2-3 स्टॉक्स निकाले जिनमें ना फ्राइडे को अच्छी खासी बाइंग आई थी। तो पहला स्टॉक जो मैं बात करूँगी वो है डेटा पैटर्न, राइट। डेटा पैटर्न में क्या है कि बहुत अच्छी खासी बाइंग आई है। इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड कितनी बाइंग आई है, इट्स रफली अबाउट 955 करोड़। आप नीचे वॉल्यूम्स भी देख सकते हैं, अच्छे खासे वॉल्यूम्स अपीयर हुए एंड अच्छी खासी बाइंग आई है। तो मैं आई स्टिल बिलीव कि अगर ये अपने हाई के ऊपर जाता है, तो आपको ऊपर की तरफ इसमें 2800, 2900, 3000 तक देखने को मिल सकता है, राइट। एंड इट्स अ गुड क्वालिटी स्टॉक, अच्छी खासी बाइंग है, आप इसको डेफिनेटली अपने रडार पे रखिए। दूसरा स्टॉक जो मैं ट्रैक करने वाली हूँ वो है MBAPL, राइट, मध्य भारत एग्रो। दिस स्टॉक इज अगेन एक बड़ा अच्छा खासा इसने बेस बनाया।
इट्स गेटिंग रेडी टू क्रॉस 450. 450 के ऊपर अगर ये जाता है तो आप इसमें 460, 470 ये सारे टारगेट्स आते हुए कुछ समय में देख सकते हैं. और अपनी ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन पे आप अपना स्टॉप लॉस को मेंटेन करेंगे, राइट. स्टॉप लॉस होना बहुत ज़रूरी है. इन द स्टॉक मार्केट यू मस्ट रिमेंबर कि स्टॉप लॉस इज़ योर चॉइस, राइट. कितना आप रिस्क ले सकते हैं. प्रॉफिट शुड नॉट बी योर चॉइस. प्रॉफिट शुड बी, आप उसको ट्रेल करते करते ऊपर लेके जाइए. अगर आपको लगता है कि 2 दिन में अच्छा प्रॉफिट आएगा, 2 दिन रखिए. आपको लगता है कि साल क्वालिटी ऑफ कंपनी इज गुड, यू कैन होल्ड इट फॉर सेवरल ईयर्स, राइट. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको फोर्स मोटर्स दिया था, 9,400 पे दिया था, 22,000 का हाई लगाया, फिर से ऊपर चलने को तैयार है. फोर्स मोटर्स जैसा स्टॉक आपको हर एक्यूमुलेशन पे ऐड करना है, राइट. तो ये स्टॉक जो मैं अपने रडार पे रखूँगी वो है MBAPL. और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं ध्यान में रखूँगी वो है लेंसकार्ट, राइट. लेंसकार्ट में क्या हुआ है, इतना मार्केट में इंस्टेबिलिटी होने के बाद भी ये स्टॉक लगातार एक पॉजिटिव साइड में ही डेवलप हो रहा है, राइट. सो अ बैरियर ऑफ 465 इफ इट क्रॉसेस देन आपको 470, 480, 490 और के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं. तो इसको भी आप रडार पे रख सकते हैं. ऑल्दो it's just kind of an okay stock, not that much, because you know the valuations are very very expensive here, but definitely you can keep it on your radar based on the volumes and the price action. अब मैं बात करूँगी आपके साथ कि FNO में कौन से ट्रेड्स में बहुत अच्छे डेवलपमेंट हो रहे हैं. तो सबसे पहला स्टॉक जिसमें, अच्छा बिफोर आई गो ऑन टू द FNO, एक और मैं आपको बताना चाहती हूँ जहाँ पे बहुत बहुत बढ़िया बाइंग आई है. Buying has been so huge. ये देखिए, this is roughly about 1,600 crore, 1,582 crore have been deployed here. Now this Godfrey Philip is a good quality stock, but हुआ क्या था कि there was a sin tax on the cigarette making companies, so that is why it has fallen, as ITC has also fallen. But I think now it has reached to a very good valuation, and hence buying has been initiated by a lot of institutions. So 1,582 crores have been deployed. So इसको भी आप अपने radar पे definitely रख सकते हैं. Now quickly, I want to give you the list of stocks that I'm going to keep on my radar for in FNO segment. तो पहला stock रहेगा Dixon Technologies. आप इसको यहाँ पे buying initiate कर सकते हैं 11,700 के ऊपर. एंड प्लीज़ मेंटेन योर स्टॉप लॉस. इस ट्रेंड लाइन पे आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट जो होगा उसका 50%, जितना भी आपका स्टॉप लॉस रहेगा उसका 50%, 100%. अगर आपका 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 10 पॉइंट का टारगेट, 5 पॉइंट का टारगेट, देन 10 पॉइंट का टारगेट, एंड 15 एंड 20 पॉइंट का टारगेट, राइट. तो पहला स्टॉक मैं रखूँगी डिक्सन ऑन माई रडार. नेक्स्ट स्टॉक जो मैं अपने रडार पे रखूँगी वो है क्यूमिंस, राइट. क्यूमिंस इंडिया लिमिटेड, इसमें भी बहुत बढ़िया डेवलपमेंट्स हो रहे हैं. लुक एट दिस बाइंग दैट हैज़ बीन इनिशिएटेड, एंड अगेन द स्टॉक इज गेटिंग रेडी टू ब्रेक द पास्ट बैरियर्स. तो आप इसमें 4420 के ऊपर बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं विद योर स्टॉप लॉस on the trend line that is here at the bottom. Next stock that you can keep on your radar is Godrej Properties. This is my list, so please don't think these are suggestions. These are not that I am suggesting you to buy right away. Look at here, how many inside candles, 1, 2, 3 inside candles. If it breaks the 1743, you will see a good movement in Godrej Properties. And last stock जो मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है is Titan company. Titan company is developing very very beautifully, and I would expect a good move above 4160. Before you take entry into a stock, you have to think about the stop loss that you can take, right? अगर नहीं ले सकते हैं तो मत एंट्री करो. आपको लगता है मार्केट वोलेटाइल है, प्लीज डोंट टेक एंट्री. इफ यू फाइंड अ यूनिडायरेक्शनल मूव, टेक द एंट्री. एंड कैसे यूनिडायरेक्शनल मूव निकालते हैं, कैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं, कैसे टारगेट लगाते हैं, अगर आपको ये सीखना है, डू जॉइन द वर्कशॉप दैट आई एम गोइंग टू कंडक्ट टुमारो, व्हिच इज ऑन 8th of February 2026 from 4 to 6:30. This one technique can transform your way of trading in the market. I'll see you on the live market tomorrow, and not only that, I'm going to also talk about how do you trade in commodity. So I would like to see you on 8th. Click on the link given below for 99 rupees and join the workshop and transform your financial destiny. If you have already done the workshop, I'll see you on Monday in the live market from 10 to 11.
बाय बाय, टेक केयर।